Hello everyone, this is next class of arithmetic progression in which we are discussing the examples of arithmetic progression chapter 1। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज आपको। फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP 4, 4 and half, 5, 5 and half, 6। हाँ, इसके बाद 6 and half आएगा। तो आप इस बात को समझे कि आपको 105वां टर्म फाइंड करना है और आपके फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। तो ऐसे एक रफ आइडिया लगाओ, अगर मैं ये कहूँ कि हर अगला टर्म जो है वो हाफ इंक्रीज हो जा रहा है 1/2, तो 100 टर्म्स जब आप आगे जाएंगे तो कितना इंक्रीज हो चुका होगा। तो जब आप 100 टर्म आगे जाएंगे तो आप 50 इंक्रीज कर चुके होंगे। इस बात को उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, बट हमें फॉर्मूले के अप्रोच से जाना है। तो मेक श्योर कि आप पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके हो, जहाँ पे इसके फॉर्मूले को डिराइव किया था मैंने, कैसे फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था Tn = a + n - 1 × d, जो आपको इसके सोल्यूशन की 5th या 6th लाइन में देखने को मिल रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं। द गिवन AP इज़ 4, 9/2, 5, 11/2, 6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया। इट्स फर्स्ट टर्म इज A, इसका जो पहला टर्म है A है, 4 है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9/2 - 4, सीधे आ गया 1/2। सो अब थर्ड लाइन को देखें, A = 4 and D = 1/2। द nth टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाई Tn = a + n - 1 × d। सो हमें यहाँ पे 105th टर्म फाइंड करना है। सो T105 = a + n - 1 × d करना है। तो n - 1 के लिए क्या हो गया, 105 - 1 × d। और फिर इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a + 104 × d, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 104 तो 104 ही है, d की वैल्यू 1/2 है। सो मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/2 से 104 को, और फाइनली आपको ऐड होके मिल गया 56। सो 105th टर्म इज 56। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। डिस्कशन करेंगे इसके सोल्यूशन का। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखो, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 4th टर्म में से 3rd टर्म को माइनस कर दिया गया। 4th टर्म है 5/2 और 3rd टर्म है 0। तो जैसे ही आप माइनस करोगे 5/2 आएगा, यानी कि 2 and half का यहाँ पे वेरिएशन चल रहा है। सो A इज़ -5 एंड D इज़ 5/2। A25 = a + 25 - 1 × d, और ये हो जाएगा a + 24d। ये हमेशा आप याद भी रखें कि जब आपको जैसे 25th टर्म फाइंड करना है तो उसका सीधा फॉर्मूला होगा a + 24d। 24 जो है 25 से 1 लेस है, और यही हर बार होगा। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है -5 + 24 × 5/2 अपॉन के 2 से 24 कैंसिल होगा 12 टाइम्स में, और 12 5 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 60। सो -5 + 60 = 55। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। T25th टर्म इज इक्वल टू 55। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5 इज, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5 and -2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो पुट कर दो n = 1। गिवन था Tn = 5 and -2। जैसे ही आपने 1 पुट किया तो ये हो गया 5 × 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। एंड T2 इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो अगर हमें कभी भी लगातार 2 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स पता हो, तो हम उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके फाइनली D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो T2 = हो गया 5 × 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 8। दस वी हैव द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 and the common difference is equal to T2 - T1, that is 8 - 3 that is equal to 5। और यहाँ पे आपको 19th टर्म भी फाइंड करना है। तो 19th टर्म क्या होगा,
19th टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सीधे सीधे आप समझो 19th टर्म है तो a प्लस 18d होगा, तो a है 3 और 18 इंटू डी माने 5, तो 18 5 ज़ा 90 और प्लस 3 93। सो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और आप प्रॉपर इसके आगे के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। और इसके साथ साथ आप ये भी करें, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि इसको देख के एक्सरसाइज के इसके क्वेश्चंस जो मिलते जुलते होते हैं, जैसे ये कैसा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या क्या फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और कोई एक रैंडम 19th टर्म 20th टर्म। तो ऐसे ही आप देख लो कि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का एक बार ट्राई करें। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट फिर भी अगर एक बार आप पहले से ट्राई कर लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, क्योंकि जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन and I hope you will solve the example 7, 8, 9 and with it you will also solve the questions which are given in the chapters. Thank you very much.